इज़्ज़त बुलंद होती है मेरे कलाम की, क़ब्र में तशरीफ़ लाएंगे मेरे आका। आदत बना रहा हूँ मैं दुरूद व सलाम की। मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। तलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। हुसूल इल्म हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। और सफ़र का आगाज़ जब करूँ मैं, सफ़र का आगाज़ जब करूँ मैं, मेरे लब पे हो बस नाम तेरा। पलट के आऊँ तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूँ। सफ़र का आगाज़ जब करूँ मैं, मेरे लब पे हो बस नाम तेरा। पलट के आऊँ तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूँ। बस एक हुब्बे रसूल फ़खरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊँ। बस एक हुब्बे रसूल फ़खरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊँ। इस इख्तिताम सफ़र से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी नशिस्त है और वो लम्हे बिल्कुल करीब आने वाले हैं जब लाहौर की सरजमीं पे तर्जुमान अहले सुन्नत, तर्जुमान मसलक रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा क़ादरी साहिब हमारी इसी जामे मस्जिद बिलाल में जलवागर होंगे। हम तमाम हज़रात आपके ख़िताब से अपने क़ुलूब व अज़ान को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया था वहीं से बात को समेटना चाहता हूँ। ख़त्म नबूवत के हवाले से बात चल रही है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी आपने सुनी, ख़त्म नबूवत का माना भी आपने समात फरमाया। ख़त्म नबूवत की खातिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की क़ुरबानियाँ भी सुनी। अब ज़रा तवज्जो है तो मेरी जानिब ज़रा तवज्जो फरमा के जुमला सुनिएगा। ख़त्म नबूवत की अहमियत अगर पूछनी है तो बारगाह सिद्दीक़ अकबर में जाना पड़ेगा। यही मुसैलमा कज़्ज़ाब जिस बदबख्त ने अपनी ज़िंदगी में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जसारत की, हज़रत सय्यदुना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत दी, इसी मुसैलमा कज़्ज़ाब ने बारगाह खैरुल अनाम हुज़ूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहरी विसाल के बाद मदीनातुल मुनव्वरा से दूर यमामा के मैदान पर 70,000 के करीब अपनी फौज लेकर आया और आके इस बदबख्त ने ऐलान ये किया कि मुसलमानों, या तो मुझे नबी मानो या मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे जुमले समझ आ रहे हैं आप अहबाब को? उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इन जुमलों को आपके दिलों में जगह मिलेगी और आपका फ़ायदा होगा। यमामा के मैदान पे आया, आके कहने लगा, मुसलमानों, या तो मुझे नबी मानो या मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। इस्लाम को बहुत सारे फितनों का सामना है। मुनकरीन ज़कात का फितना, फितना इर्तिदाद और बहुत सारे फितनों का सामना है। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हुजूर के विसाल के बाद एक कानून बनाया। फरमाया कि वो अजीम सहाबा जिन्होंने पाक महबूब अलैहिस्सलाम के साथ ग़ज़वा बदर में शिरकत की, वो मुसलमानों के लिए तबर्रुक हैं। आज के बाद ये अजीम सहाबा किसी भी जंग में नहीं जाएंगे। वो सहाबा मुसलमानों के लिए तबर्रुक हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा के मैदान में पहुंचता है, इस बदबख्त ने जब ऐलान किया तो हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना बनाया हुआ कानून तोड़ा और सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुनना। आपने फरमाया, लोगों, असहाबे बदर भी इस जंग में जाएंगे और पूरे मदीने में एक भी मर्द अबू बकर सिद्दीक़ को नजर नहीं आना चाहिए। सारे मदीने के मर्द निकले। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी ज़िर्रा पहन कर तलवार हाथ में पकड़ के जब निकले, सहाबा ने कहा, सिद्दीक़ अकबर, हुजूर की उम्मत को रहनुमा, रहबर और लीडर की जरूरत है। हम हुजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप मदीने में रहें।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का मुनकिर मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा के मैदान में आकर मुसलमानों की गैरत को ललकारे। अबू बकर सिद्दीक की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि अबू बकर अपने घर में बैठा रहे। हज़रत सिद्दीक अकबर निकले, हुजूर के सहाबा निकले। अब ख़त्म नबुव्वत के अहमियत में अगला जुमला बोलने लगा हूँ और यहाँ पे चलते चलते आपके ज़ौक़ को मज़ीद बढ़ाने के लिए जुमला बोलूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग के लीडर और शिपा सलार हैं, इस जंग के जर्नैल हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यमामा के मैदान में जंग लड़ते लड़ते टोपी गुम हो जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद ऐलान करते हैं, उतलुबुल क़लुनसुवा, ओए मुजाहिदीन, खालिद बिन वलीद की टोपी को तलाश करो, अपने मुजाहिद की टोपी को तलाश करो, अपने जर्नैल की टोपी को तलाश करो। हज़रत खालिद बिन वलीद का हुक्म है, दुश्मनों की तादाद सामने है, हज़ारों की तादाद में लश्कर मौजूद है। हज़रत खालिद बिन वलीद लश्कर के लीडर हैं, जर्नैल हैं, लश्कर के सिपा सलार हैं। जब हुक्म होता है सहाबा अपने लीडर का हुक्म मानकर हज़रत खालिद बिन वलीद की टोपी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। जहन में सवाल यह है, खालिद बिन वलीद की टोपी पता नहीं कितनी कीमती होगी। जहन में सवाल यह है, हज़रत खालिद बिन वलीद की टोपी पता नहीं लोहे का खौल होगा, पता नहीं कितनी कीमती धात की होगी। सहाबा तलाश कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग को रोक के खड़े हैं, फरमाया टोपी तलाश करो। अब हुजूर के गुलाम जुमला सुनना, नबी के सहाबा ने हुजूर से इश्क कितना किया है, हुजूर की ज़ात से इश्क किया, हुजूर के हर हर अदा से प्यार किया और करीम आका अलैहिस्सलाम की बात से मोहब्बत की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की टोपी तलाश की गई। अब सुन के हैरान होंगे, जब टोपी तलाश की सहाबा फरमाते एक पुराने से कपड़े की टोपी है, कोई महंगी टोपी नहीं, लोहे का खोल नहीं, एक सादा से कपड़े की बनी हुई टोपी है। सारा लश्कर हैरान है, सिपा सालार कुर्बान जाएं, इस टोपी में क्या खासियत है? ना तो टोपी महंगी है, ना तो किसी खास धात की है, ना किसी खास जगह की है। इस टोपी की खातिर जंग को रोका क्यों है? अब मुसलमानों अगर जिंदा बैठे हो तो मोहब्बत से सुनना। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, फरमाया गुलामान मुस्तफ़ा जरा तवज्जो करो, ये टोपी कोई आम नहीं है, ये टोपी वो है जिसमें नबियों के इमाम की जुल्फों के बाल को छुपा रखा है। अब अगला जुमला सुनना, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, गुलामों, पाक महबूब ने उम्रा किया, हलक करवाया, हुजूर के गुलाम मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। मुस्तफ़ा के सहाबा ने हुजूर के मुँह मुबारक को तबर्रुक के लिए समेटा, अपने पास रखा। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मुझे भी हुजूर का मुँह मुबारक मिला, मैंने क्या किया? खालिद बिन वलीद ने फैसला ये किया है, हुजूर के मुक़द्दस बालों को अपनी टोपी में सलाई करता हूँ। सलाई कर लिया। अब हुजूर के सहाबा का अकीदा क्या है? नबी कुछ कर नहीं सकते, वली कुछ कर नहीं सकते, रसूल कुछ कर नहीं सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला यमामा के मैदान में ख़त्म नबुव्वत के मुजाहिदीन के सामने क्या बोलने लगे? हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाने लगे, अब इस जुमले की कदर करना और हर बंदा बताए कि समझ आए कि नहीं आए। फरमाने लगे, गुलामाने मुस्तफ़ा, इस टोपी को आम न समझो, ये वो टोपी है जिस टोपी में इमामुल अंबिया की जुल्फों का मुँह मुबारक है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अकीदा दिया, फरमाया उस बाल की शान क्या है, उस बाल की असमत क्या है, उस बाल के तकद्दुस का क्या कहना। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाने लगे, रब्बे काबा की कसम, जिस दिन से हुजूर के मुँह मुबारक वाली टोपी पहनकर जिस मैदान में जाता हूँ, अल्लाह ताला अपने महबूब के बालों के सदके से खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमाता है। यही जंगे यमामा है। सारे मोहब्बत से लगाओ नारा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्होंने शर्म आंदी पी ओ भी जरा अपनी शर्म तो बाहर निकलो, मोहब्बत नाल हुजूर ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते, रब्बे काबा की कसम, जिस टोपी में हुजूर का मुँह मुबारक है ना, जिस दिन से ये टोपी पहन के किसी भी मैदान में गया हूँ, रब ने हुजूर के बाल की बरकत से खालिद को फतह अता फरमाई है। बात कर रहा हूँ ख़त्म नबुव्वत जंग यमामा की। ख़त्म नबुव्वत का मसला कितना अहम। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुजूर के सहाबा निकले, असहाबे बदर निकले, मदीने के सारे नौजवान निकले, मदीने के सारे मर्द निकले। इस्लाम की पूरी तारीख में
ग़ज़वा बदर हो, ग़ज़वा उहद हो, ग़ज़वा हुनैन हो, ग़ज़वा खंदक हो, ग़ज़वा खैबर हो, मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम की सारी हयात तय्यबा में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जितने भी ग़ज़वात हुए, जितनी जंगें लड़ी गई, तमाम जंगों में हुजूर के सहाबा जो शहीद हुए उनकी तादाद 259 है। कितनी है? 259। अब खत्म नबूवत का मसला समझना, इसकी नज़ाकत को समझिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की क़यादत में यमामा के मैदान में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ हुजूर के सहाबा जब निकले, खत्म नबूवत की सिर्फ एक जंग में हुजूर के 1200 सहाबा ने जानों के नजराने पेश किए। 1200 सहाबा ने, जिनमें से 750 सहाबा कुरान के हाफिज हैं। खत्म नबूवत का मसला कितना हसास है। अजीज़ान गिरामी, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, आप जरा मोहब्बत से बोलिएगा जरा। मिर्जा कादियानी, कादियान का काना, जात का मिर्जा और गुलाम, जमाने का बदतरीन और लानती इंसान, जिस इंसान को कोई अक्लमंद अपनी शऊर की निगाह से देखना बर्दाश्त नहीं करता, जिसके चेहरे को देखना इंसानी अकल का तकाजा नहीं, वो बदसूरत, बदनुमा, बद किरदार और कादियान का काना बदबख्त जब मैदान में आता है और कभी कहता है मैं मुजद्दिद हूँ, कभी कहता है मैं जिल्ली नबी, कभी कहता है मैं मसीह मऊद हूँ, कभी कहता है मैं भरूसी नबी, और इस बदबख्त ने यहाँ तक बका, यहाँ तक बका, और कहा इसने कि मैं मोहम्मदुर रसूल। सारे कहो इस मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा आले नबी हैं, मैदान में आए। पीर सैयद मेहर अली शाह का जुमला सुनिएगा, जिस जुमले के लिए बात को बढ़ाना चाहता हूँ। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब अलैहिर्रहमा ने मिर्जे काने को चैलेंज किया। फरमाए, काने एक मेज पे कागज तू भी रख, कलम तू भी रख। कागज मेहर अली भी रखता है, कलम मेहर अली भी रखता है। अब खुदा करे मेरे ये जुमले आपको समझ आ जाएं। कागज तू भी रख, कलम तू भी रख, कागज और कलम मेहर अली भी रखता है। अब करना क्या है? पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, अगर तू नबी है कलम से क्या लिखे कि मिर्जा नबी, और अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा मेहर अली का दावा यह है, हुजूर इमामुल अंबिया, शहनशाह अर्ज़ व समा, साहिबे कौनैन, शहनशाह लौलाक, इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार, महबूब खुदा, खुदा के आखिरी नबी हैं, खत्म नबुव्वत का ताज सर पे सजाने वाले हैं। मैं मेहर अली ये कहूंगा, ए कलम लिख मोहम्मद अरबी खुदा के आखिरी। मिर्जे अगर तू नबी है तो कलम से कह, नहीं तो मेहर अली कहता है कि कलम, मेहर अली कहता है हुजूर नबी है लिख। जिसकी कलम ने लिख दिया वो सच्चा, जिसकी कलम में ने ना लिखा वो मिर्जा कादियानी भाग गया। दज्जाल कज़्ज़ाब काना भागा। अब मुरीदीन मेहर अली की बारगाह में कहने लगे, पीर जी इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा लिखना खुद नहीं कलम ने लिखना है। पीर सैयद मेहर अली शाह फरमाने लगे, और यारो मेहर अली ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, मेरे महबूब ने फरमाया है। मेहर अली जो तेरी जबान, मुर्दा जिंदा करके दिखा दे। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर सैयद मेहर अली शाह ने फरमाया, अगर मिर्जा काने के मुकाबले में हुजूर के इस गुलाम को खत्म नबूवत के मसले में
मुर्दा जिंदा करके दिखाने की जरूरत पड़ती तो मेहर अली मुर्दा भी जिंदा करके दिखा देता।